आ गया हेल्थ डिपार्टमेंट में और 2000 ने वीआरएस ले लिया। वीआरएस लेने के बाद बस्ती जनपद में केयर अस्पताल के नाम से अपना एक इस्टेब्लिशमेंट डाला और मैं प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरी वाइफ गायनिकोलॉजिस्ट है। 2014 में यूपी हेल्थ डिपार्टमेंट से रिटायर होने के बाद से वो प्रैक्टिस कर रही हैं। मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा ऑर्थोपेडिक सर्जन है जो इस वक्त मेरे ही साथ आया है पिछले महीने से और प्रैक्टिस कर रहा है। उसकी वाइफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, एमडी माइक्रोबायोलॉजी। वाइफ मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली में सीनियर रेजिडेंट के पद पे काम कर रही हैं। इनसे मेरा एक पोता है 3 साल का। मेरा छोटा बेटा पल्मोनोलॉजिस्ट है, एमडी पल्मोनरी मेडिसिन किया है। वो अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट के पद पे काम कर रहा है और उसकी वाइफ एमएस ऑप्थेल्मोलॉजी कर रही है अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज से। छोटे बेटे से मेरे एक पोती है 1 साल की। दोस्तों, ये मेरा छोटा परिवार रहा। 2005 में जब मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू किया, मेरे एक दोस्त स्वर्गीय डॉक्टर राजीव सक्सेना ने हमको फोन किया कि अतीक मैं मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा आ जाओ भाई। शाम को वो भाभी जी के साथ श्रीमती उषा किरण सक्सेना के साथ आए मेरे आवास पर और बैठे। बातचीत में उन्होंने न्यूट्रलाइट हमको इंट्रोड्यूस किया कि न्यूट्रलाइट एक ऐसा ब्रांड है जो 100% ऑर्गेनिक और नेचुरल है। हमें ये बेहतरीन ब्रांड का सप्लीमेंटेशन लेना चाहिए खुद के हेल्थ के लिए और अपने मरीजों को भी प्रिस्क्राइब करना चाहिए। तो मैं उनके बात से इत्तेफाक किया मैंने और न्यूट्रलाइट की वजह से मैं इस बिजनेस में आया। उन्होंने मुझे ऑफर किया बिजनेस ज्वाइन करने को, मैंने ज्वाइन कर लिया और उसके बाद से मैं वीआरएस लेने के बाद से काम करने लगा। वीआरएस लेने के बाद जैसा आप जानते हैं जो सैलरी मिलती है वो पेंशन के रूप में आधी हो जाती है। तो पहला मेरा मोटो ये था कि जो हमारी सैलरी आधी हो गई है उसको मैं एमवे बिजनेस से पूरा करूं। तो मैं उसके लिए काम करना शुरू किया और मैं लगातार जब से मैंने बिजनेस ज्वाइन किया हर महीने हमारे अकाउंट में इनकम क्रेडिट होती रही है। इसका रीजन ये रहा कि हमने शुरू से ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और कुछ प्रोडक्ट्स जैसे कैल्शियम, प्रोटीन पाउडर्स, विटामिन ये मैंने अपने मरीजों को भी प्रिस्क्राइब करना शुरू कर दिया क्योंकि मेरा ये विश्वास था कि जो प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छे हैं, मैं तमाम सैंपल्स को दरकिनार करके इनका प्रोडक्ट खाता हूँ तो हमारे मरीजों के लिए भी अच्छे हैं और बेस्ट हैं क्वालिटी में। तो हमने बिजनेस भी बढ़ाना शुरू किया। शुरू में स्वर्गीय डॉक्टर राजीव सक्सेना हर हफ्ते गोरखपुर से बस्ती आते थे और मेरे साथ काम करते थे। उन्होंने एक बार, पहली बार मुझे याद है, ये बिजनेस प्लान मेरे साथ दिखलाया, लेकिन उसके बाद वो साथ रहते, प्लान मैं दिखलाता था, कभी उनको दिखलाने की। दोस्तों, इस तरह से बिजनेस आगे बढ़ा। मैं गोरखपुर की ओपन मीटिंग में जाने लगा, किताबों को पढ़ने लगा जो सकारात्मक सोच की किताबें हैं, ऑडियो वीडियो सुनने लगा। मेरी एक टीम बन गई खलीलाबाद, गोरखपुर और बस्ती में। इनको लेके मैं लगातार करीब हर संडे गोरखपुर में रहता था ओपन मीटिंग में। इस तरह से ये जर्नी आगे बढ़ी और मैं 2005 में सिल्वर क्वालिफाई किया नवंबर के महीने में। उसके बाद 2006 में मैं गोल्ड गया, 2008 में मैं प्लेटिनम गया, 2011 में मैं फाउंडर प्लेटिनम गया। 2011 के बाद मैंने, उस वक्त मेगा एलएस शुरू हो गया था, इसलिए मैं 2011 में एलएस नहीं अचीव कर पाया। मेगा एलएस मैंने अचीव किया 2014 में, जो टोरंटो कनाडा का ट्रिप था अपने वाइफ के साथ। और 2017 का जो एलएस मैंने अचीव किया दुबई का, तो मैंने अब तक 2 एलएस अचीव कर लिए हैं। 2018 में मैं दोबारा हज करने गया। मेरी वाइफ एक बार डेपुटेशन से हज कर चुकी थी, करीब 2 महीने सऊदी अरबिया में रह करके। मैं भी कर चुका था, लेकिन हम लोगों का एक सपना था कि हम लोग अपने पैसे से रिटायरमेंट के बाद हज करने जाएंगे साथ में। तो 2018 में मैं अपनी पत्नी के साथ हज करने सऊदीया गया। वहां से जब लौटा तो मेरे
दिमाग में एक बात बार बार गूंजती थी कि मेरे दोनों लड़के डॉक्टर हो गए, उनमें बड़े की शादी हो गई और अच्छी खासी इनकम आने लगी है, अब पैसे के लिए तो ये बिजनेस नहीं करना है। तो जब बार बार मेरे दिमाग में ये बात आई तो मैंने अपने डायमंड सर श्री जितेंद्र प्रताप सिंह जी को फोन किया कि मैं ऐसा सोच रहा हूं कि मैं बिजनेस एक्टिवली न बिल्ड करूं। हमारे एमराल्ड रविकांत राय जी थे, उनको मैं किया। हमारे डायमंड सर ने कहा कि संडे को मैं आता हूं गोरखपुर में और ओपन मीटिंग के बाद आपके साथ बैठता हूं। ओपन मीटिंग के बाद एक होटल में हमारे डायमंड सर और हमारे एमराल्ड सर बैठे और ये तलाशा जाने लगा कि पैसा आपके लिए कारण नहीं है तो अब कौन सा कारण हो सकता है जिसकी वजह से आप बिजनेस करें। दोस्तों, देश विदेश घूमने की मेरी इच्छा थी और अब भी है। मैंने हर साल एलएस ट्रिप अचीव करने को अपना कारण बनाया और जो मेरी टीम में लोग आए उनके सपनों को पूरा करने के लिए काम करने का मैंने कहा, क्योंकि उनके सपनों को मैं पूरा करूंगा तभी इस बिजनेस में मेरी भी ग्रोथ होगी। तो इन दो कारणों से डायमंड सर के कहने समझाने के बावजूद मैं फिर इस बिजनेस में एक्टिव हुआ 2018 से और मैंने काम करना शुरू किया और तब से मैं लगातार इस बिजनेस में प्रोडक्ट यूज करना, अपने टीम को आगे बढ़ाना, टीम के लिए काम करना, ये लगातार कर रहा हूँ और बिजनेस ग्रो करता रहा। पैंडेमिक पीरियड में पहले हम लोग पोशाक में रह गए क्योंकि अब ओपन मीटिंग या फिजिकल मीटिंग बंद हो गई थी, लेकिन ये हमारे डायमंड सर की देन थी कि उस वक्त मॉर्निंग पेस मीटिंग शुरू हुई और तब से ये लगातार चल रहा है। हमारे एक सहयोगी डॉक्टर अशोक चौधरी जी खलीलाबाद में प्रैक्टिस करते हैं आर्थोपेडिक सर्जन के रूप में और इन्होंने 2006 में मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन किया था, लेकिन प्रोडक्ट यूज करते थे। जब ये पैंडेमिक आया तब इनका मीटिंग अटेंड करना आसान हो गया। सुबह सवेरे की मीटिंग और ओपन मीटिंग जो चलती थी संडे की शाम को अटेंड करने लगे और इन्होंने अपना ड्रीम बनाया इस बिजनेस में सफलता पाने के लिए और वो इसी साल प्लेटिनम क्वालिफाई किए। तो उनके प्लेटिनम क्वालिफाई करने के साथ साथ मैं सफायर हो गया और आप लोगों के बीच में। दोस्तों, अगर इस बिजनेस की बात करूं तो मैं ये पाता हूं कि इस बिजनेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए। आप क्यों इस बिजनेस को कर रहे हैं, आपका क्या ड्रीम है, ये अगर आपको स्पष्ट है तब इस बिजनेस को आप दूर तक करते जाएंगे और अपने मंजिल को अचीव करेंगे। लेकिन अगर ये नहीं क्लियर है तो आप रास्ते में भटक जाएंगे। जैसा मेरे साथ हुआ, मैंने इस बिजनेस को शुरू किया न्यूट्राइट ब्रांड के प्रोडक्ट्स की वजह से। बाद में हम अपने पेंशन के रूप में जो मेरी सैलरी कम हो गई थी, आधी हो गई थी, उसको पूरा करने के लिए इस बिजनेस में आगे आए और जब हमें कोई फाइनेंशियल गेन की ज्यादा इच्छा नहीं रही तो हम इस बिजनेस में हर साल एलएस ट्रिप करने और अपने साथ जुड़े हुए लोगों को उनके ड्रीम को पाने में मदद करने के लिए मैंने इस बिजनेस को करने का निर्णय किया। हर एक का वाई अलग होता है, तो आप अपना वाई क्लियर करिए, ड्रीम क्लियर करिए, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है इस बिजनेस को करने को वो क्लियर करिए, तब इस बिजनेस में आगे बढ़िए। दोस्तों, जब वाई क्लियर हो जाता है तो ये बिजनेस मेनली डिपेंड करता है नॉलेज पर, बिलीफ पर और स्किल डेवलपमेंट पर। नॉलेज आपको होनी चाहिए बिजनेस प्लान दिखाने का, 9 स्टेप्स का, 3 पावर्स का, 4 बेसिक्स और 4 यस का नॉलेज होना चाहिए। 3 कार्डिनल रूल्स आपको आने चाहिए। ये इस तरह आने चाहिए, नॉलेज इस तरह होने चाहिए दोस्तों, मेरे समझ में, मेरे मानने में, कि आपको कोई नींद से जगा के भी कोई कहे कि आप प्लान दिखला दीजिए फलां को, या आप 9 कार्डिनल रूल्स के बारे में, 9 4 स्टेप्स के बारे में बता दीजिए, तो आपको कुछ सोचना ना पड़े, आप फटाफट बताते चले जाएं। नॉलेज इस तरह की होनी चाहिए। प्रोडक्ट यूज करना इस बिजनेस में बहुत जरूरी है। जब प्रोडक्ट यूज करेंगे तभी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होगी और एक्सपीरियंस गेन होगा और आप दूसरों से शेयर कर पाएंगे। प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन आना चाहिए आपको और प्रोडक्ट के बारे में तो कम से कम उन 25-30 प्रोडक्ट्स जो आपके घर में
इस्तेमाल होता है, होम केयर, पर्सनल केयर और वेलनेस के प्रोडक्ट्स, ब्यूटी के प्रोडक्ट्स, उनके बारे में तो आपको मास्टरी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये नॉलेज का पार्ट है। नॉलेज के बाद हमें बिलीफ डेवलप करना है इस बिजनेस के बारे में। दोस्तों लोग जॉब पे क्यों रोजाना जाते हैं? इसलिए क्योंकि उनका ये विश्वास रहता है कि महीना खत्म होगा तो मेरे अकाउंट में सैलरी आएगी। लोग स्मॉल बिजनेसेस में सुबह से शाम तक शटर खोल के अपने दुकान में बैठे रहते हैं इस विश्वास के साथ कि शाम तक रहूंगा तो मुझे इनकम मिलेगी। प्रोफेशनल्स लोग अपने इस्टेब्लिशमेंट में सुबह से शाम तक रहते हैं इसीलिए कि उनको ये विश्वास रहता है कि शाम को उनको एक अच्छी इनकम। तो इसी तरह का विश्वास इस बिजनेस में भी रहना जरूरी है कि आप इस बिजनेस को इनके नियम और सिद्धांतों के हिसाब से, जिस हिसाब से अपलाइन मेंटोर कहते हैं, उस हिसाब से जब आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली इनकम आएगा जिस तरह से बताएगा। ये विश्वास एकदम पुख्ता होना चाहिए। अगर ये विश्वास होगा तो आप इस बिजनेस को करेंगे। और विश्वास आता कैसे है? विश्वास आता है सकारात्मक सोच की किताबें पढ़ने से। जैसे 5 किताबों का मैं बहुत बड़ी सोच का बड़ा जादू, सवाल ही जवाब है, लोक व्यवहार, ये मैं दिखला रहा हूँ, वादे जो निभाने, ये जो 5 बेसिक किताबें हैं मैं इनका फैन हूँ। और मैंने खुद देखा है पढ़ करके, इनको पढ़ने से हमारी विचारधारा, हमारी सोच बदलती है, हमारी सोच बड़ी होती है और हम बिजनेस को करने में ज्यादा विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ जो सीडी आती थी कोविड पीरियड के पहले, ऑडियो वीडियो सीडी, ये हमारे विश्वास को बढ़ाने में काफी हेल्पफुल थे। अब इधर जब से ये पैंडेमिक आया है, हमारे सुमित सर का जो vision100camp.com हर हफ्ते हर फ्राइडे को रिलीज हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको मैं लगातार सुनता हूँ। हर फ्राइडे को जब आ जाता है तो मैं 2-3 दिन के अंदर उसको अपने मोबाइल में, लैपटॉप से मोबाइल में ले लेता हूँ और उसको सुनता हूँ। कई बार सुनता हूँ हफ्ते में। विजन 100 कथा सफल लोगों का आता है, इसको भी मैं सुनता हूँ। ये दोनों हमारे एटीट्यूड को सकारात्मक बनाते हैं और बिजनेस करने में बड़ा हेल्पफुल होता है दोस्तों। इसके अलावा अपलाइन के कांटेक्ट में रहना बड़ा हेल्पफुल है और आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है। जैसे हमारे अपलाइन डायमंड्स, मैं अगर इस बिजनेस में हूं तो अपने अपलाइन डायमंड्स जितेंद्र प्रताप सिंह का एक बहुत बड़ा रोल है। मैं उनको देख देख के बिजनेस यहाँ तक ले आया हूँ और मुझे विश्वास है आगे करता रहूंगा। वो मैं उनको एक आदर्श की तरह देखता हूँ और जब भी भटकता हूँ तो उनसे बात करता हूँ और वो मुझे एक सही रास्ता दिखलाते हैं। बीच में हमारे एमरल्ड जो एक्टिव हैं, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, श्री रविकांत राय जी, इन्होंने काफी मेहनत किया और हमारे दूसरे प्लेटिनम को डेवलप करने में उनका बहुत रोल रहा है और ये हमेशा हम लोगों की मदद करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों अपलाइन का बहुत बड़ा रोल है, अपलाइन मेंटर का बहुत बड़ा रोल है। और मीटिंग्स, सुबह सवेरे की जो आज मीटिंग होती है जूम पर, ये हम लोगों को आगे बढ़ाने में, अपने बिजनेस को कंटिन्यू करने में, डेवलप करने में बड़ा मदद देता है और ये मीटिंग बड़ा लाभदायक है इस बिजनेस को करने। तो दोस्तों अगर बिजनेस को करना है तो किताबों को पढ़ना, ऑडियो वीडियो सुनना, देखना और मीटिंग्स में रहना तथा अपलाइन मेंटर के टच में लगातार बने रहना। आप जो कर रहे हैं वो अपने अपलाइन मेंटर के साथ रिव्यू करते हुए आगे बढ़े, ये बड़ा हेल्पफुल है। और जब विश्वास पैदा हो जाता है तब बात आती है एक्शन की। एक्शन के पहले हमें गोल निर्धारण करना पड़ता है और इस बिजनेस में मंथली गोल हम निर्धारित करते हैं और मंथली गोल निर्धारित करके उसको अचीव करते हैं। ये गोल अपने मेंटर के साथ हम बैठ करके अचीव करते हैं और इस तरह से जब हम काम करते रहेंगे तो हम लोग का एक बड़ा ग्रुप का निर्माण होता है, एक टीम का निर्माण होता है और लेवल आगे बढ़ता है। हमारा एक चीज मानना है कि हम लोग बिजनेस बिल्डर के रूप में रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करें। बिजनेस बिल्डर के रूप में अगर हम रिकॉग्नाइज होते हैं तो इस चीज का सबूत है कि हम वाकई फील्ड में काम कर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं और सफलता के मुकाम को पाते जाते हैं। तो यही मैंने अब तक किया है, यही करके यहाँ तक पहुंचे हैं और यही चीजें करनी हैं और यही करके मेरा अगला टारगेट है एमरल्डशिप को पाना, जो अगस्त 2023 तक अचीव करने का हमारा ध्येय है, हमारा ड्रीम है। और
ईश्वर ने चाहा तो हम इसको जरूर अचीव करें। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। दोस्तों नमस्कार।